नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। योगी 2.0 का आगाज हो रहा है। 4 बजे कान्हा स्टेडियम में अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे। 46 से 48 मंत्री हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि 2024 का टारगेट रख करके जो योगी 2.0 बन रही है, उसमें चेहरे कौन कौन से होंगे और क्या नया प्रयोग होगा। तो एक बात स्पष्ट कर दे कि जो शुरू में बातें आ रही थी कि 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल नहीं, 2 ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। और उसमें भी अब बात ये आ रही है कि वही दोनों पुराने चेहरे होंगे। फिर नया प्रयोग क्या होगा? नया प्रयोग ये होने जा रहा है कि जैसे केंद्र में 75 साल की उम्र रखी गई कि 75 साल के बाद आप जो चुनावी राजनीति है या एक्टिव पॉलिटिक्स है उससे किनारे हो जाइए अघोषित रूप से, वैसे ही 70 से ऊपर वालों को तरजीह बहुत कम मिलने वाली है। फिर 45 से 55 के बीच में जो विधायक हैं उनको तरजीह मिलेगी और उसमें भी जो प्रोफेशनल्स है, वकील, डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, तो वो उनको जिम्मेदारी दी जाएगी महत्वपूर्ण मंत्रालयों की, क्योंकि विकास की पटरी पे कैसे अपनी रेलगाड़ी दौड़ानी है, ताकि जब 2024 के लिए हम चुनाव मैदान में होंगे तो कह सकेंगे कि देखिए हमने 2 साल में ये किया है। क्योंकि ठीक 2 साल बाद मार्च में 25 मार्च को ये शपथ होने जा रहा है और अप्रैल मई में वो चुनाव होना है 24 में। तो 2 साल का टाइम मिल रहा है और यूपी ही दिशा और दशा तय करेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें कौन कौन से नए चेहरे होंगे, कितनी महिलाएं होंगी, कितने पुरुष होंगे। सुनिए इस पर एक रिपोर्ट। जानकारी के मुताबिक जो पुराने मंत्री हैं उसमें से श्रीकांत शर्मा, सुरेश खन्ना, सिद्धार्थनाथ सिंह, कपिल देव अग्रवाल, जितिन प्रसाद, रविंद्र जायसवाल, महेंद्र सिंह, भूपेंद्र चौधरी, सिद्धार्थनाथ सिंह, नंद गोपाल नंदी, जय प्रताप सिंह, सूर्य प्रताप शाही, ब्रजेश पाठक, आशुतोष टंडन, सुरेश राणा, मोती सिंह, अनिल राजभर, राम नरेश अग्निहोत्री, नीलकंठ तिवारी, सतीश महाना, अशोक कटारिया, नीलमा कटियार, मोहसिन रजा कुछ जगह मिल सकती है। नए चेहरे शामिल किए जाने हैं उसमें जयवीर सिंह, अदिति सिंह, दयाशंकर सिंह, असीम अरुण, राजेश्वर सिंह, रामविलास चौहान, डॉक्टर सुरभि, डॉक्टर संजय निषाद, वाचस्पति प्रयागराज, असीम राय, सुरेंद्र कुशवाहा, नितिन अग्रवाल, पंकज सिंह, सुनील शर्मा, राजेश त्रिपाठी, विनय शंकर तिवारी, केतकी सिंह, कुंवर ब्रजेश देवबंद, रामचंद्र यादव जैसे नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। वो बता दें कि केतकी सिंह ने विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी को हराया है बलिया की बांसडी सीट से। वहीं सुनील शर्मा सबसे बड़ी विधानसभा साहिबाबाद से रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। शंकर सिंह स्वाति सिंह के पति हैं, जो कि स्वाति सिंह पिछली सरकार में मंत्री थी, लेकिन पति पत्नी में अलगाव की बातें आ रही है। वो इस बार बलिया से चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते हैं। असीम अरुण कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने वीआरएस लेकर के ये चुनाव लड़ा, लिहाजा उनको भी मंत्री बनाने की बात है। और राजेश्वर सिंह जो कि ईडी में थे, यूपी पुलिस के अधिकारी रहे, फिर ईडी में मर्ज हो गए। सरोजनी नगर से उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीत करके पहुँचे हैं, इसलिए उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। कुशवाहा की बात करें तो उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को हराया है, इसलिए वो चर्चे में है, इसका उन्हें इनाम मिल सकता है। नाम पंकज सिंह का भी है, वो भी रिकॉर्ड मतों से जीते हैं, नोएडा से जीते हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं, दूसरी बार विधायक बने हैं। तो जैसा कि आपने सुना, ये है पूरी तैयारी। तो अब की बार बदली नजर आएगी सरकार। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन